जोहार। स्वागत है आपका धूमकुड़िया के चैनल पर। जनजातीय विशेष के कार्यक्रम में हमने कई जनजातियों की जानकारियां ली, उनकी चर्चा की। इसी कड़ी में आज हम पुनः एक जनजाति के बारे में बात करेंगे, वह है बिंझिया। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बिंझिया जनजाति को। बिंझिया को बिंझोया या बिंझवार के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ीसा और झारखंड में पाया जाने वाला एक जनजातीय समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या लगभग 25,835 है। झारखंड में इनकी कुल आबादी 14,404 है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 17% है। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लंबे समय तक बिंझिया और असुर जनजाति को एक ही समझा गया। कुछ स्रोतों के अनुसार बिंझिया नाम विंध्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है विंध्य पहाड़ियां या विंध्याचल। बिंझिया लोगों का मानना है कि उनका मूल निवास स्थान विंध्य घाटी में कोला नगरी था। विज्ञ समय में वे विंध्य पहाड़ियों से पूर्व की ओर छोटा नागपुर, क्योंझर, सुंदरगढ़ और बारा सोमबर की ओर बढ़े। इसीलिए वे स्वयं को विंध्य निवासी कहते थे। लेकिन छोटा नागपुर में बसने के बाद धीरे धीरे स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें बिंझिया कहा जाने लगा। विंध्य घाटी से आने वाले पूर्वजों को इन्होंने देव की उपाधि दी है। इनका इतिहास युद्धों में बीता है। इनके लोक कथाओं में युद्ध की कई कहानियां हैं। इनकी उत्पत्ति की कहानी सूरत देव नामक पूर्वज से शुरू होती है। वे बिंदिया वासिनी क्षत्रिय कहलाते थे। उनमें से एक थे राम राय। बिंझिया के मुखिया राम राय के 4 बेटे थे, जिनके नाम थे सूरत, बिंदु, चांद और माधो। सूरत राय सबसे बड़े थे। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। उन्होंने संपत्ति का कोई भी हिस्सा अपने छोटे भाइयों को नहीं दिया। तीनों भाई एकजुट हो गए और सूरत राय के खिलाफ हथियार उठा लिए। लड़ाई में सूरत राय पराजित हो गए। उन्होंने जंगल की शरण ली। यहाँ उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक तपस्या की और विंध्य देवी का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप वह देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुए। पुनः उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिंहासन पर कब्जा करने वालों से बदला लिया और उन्हें खदेड़ दिया। विंध्य घाटी भाइयों ने छोड़ दिया और छत्तीसगढ़ के रतनपुर आ बसे। वहां से ये छोटा नागपुर राजा के क्षेत्र अंतर्गत तरगा गांव में बसे। इसी आगमन को लेकर लोक कथा है कि इनके पूर्वज जसमती देव ने छोटा नागपुर राजा छत्र राय के दरबार में हथियार बिरवाना के साथ गए थे। राजा ने इनकी बहादुरी से खुश होकर इनको 12 गांवों की जमींदारी देकर बड़ाई की उपाधि और पद दिया। वर्तमान में इनके वंशज सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में रहते हैं। बिंझिया को 4 उपसमूहों में विभाजित किया गया है। ये 4 समूह हैं, उपसमूह हैं असुर, बिंझिया, अगरिया बिंझिया, पहाड़िया बिंझिया और डांड बिंझिया। इन उपसमूहों को आगे कई उपवर्गों में और भी विभाजित किया गया है। ये कृषक हैं और पहाड़ी इलाकों में जंगल साफ करके खेती करते हैं। वहीं अपने घर बनाते हैं और टाड़ में फसल उगाते हैं और दोन भूमि में पारंपरिक तरीकों से धान उगाते हैं। अन्य आय और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन उपज इकट्ठा करते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि के साथ मजदूरी आजीविका का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। जनजाति के सदस्य अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से ऊंची दरों पर कर्ज भी लेते हैं, जिसके कारण उन्हें गरीबी में ही जीना पड़ता है। यह समुदाय पितृसत्तात्मक है।
और पुरुष वंशजों को पैतृक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार देता है। दूसरी पत्नी के बेटों को पैतृक संपत्ति पाने के योग्य नहीं माना जाता है। विधवा के पास अपने पति की संपत्ति पर उपभोग्य अधिकार होता है, लेकिन वह संपत्ति का मालिक नहीं होती है। इनका अपना युवा गृह नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों को लड़ाई और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते हैं। वे शादी में बहिर्विवाह नहीं करते। इनमें बाल विवाह पाया जाता है और वे मृतकों को दफनाने और जलाने दोनों का अभ्यास करते हैं। विभिन्न कुल वंशों के लिए अलग अलग मृतक क्रिया स्थान आरक्षित होता है। वे विशेष अवसरों या त्योहारों में झूमर, डमकच, कर्मा और जीतिया जैसे विभिन्न नृत्य रूपों के साथ नागपुरी गीत गाते हैं। ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। ये जगन्नाथ देव की भी उपासना करते हैं। इसके अलावा चरडी देवी और ग्राम श्री की पूजा करते हैं। उनके ग्राम देवता का नाम बुध राजा है। वे पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे अभी भी कुछ जगहों में ग्रामीण समुदाय स्तर और साप्ताहिक बाजारों में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक लेन देन में महिलाएं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कबीले की संरचना एक बड़े परिवार के स्तर पर शुरू होती है, जिसे डिबिरिस कहा जाता है। डिबिरिस का एक समूह जिसमें 3 पीढ़ियों तक के परिवारों का एक स्थानीय समूह शामिल होता है, जो जामा कहलाता है। एक गांव में कई जामा मिलकर एक प्रमुख वंश खुमुरी का निर्माण करते हैं। इसके बाद कई वंशों के एकीकरण से एक छोटा कबीला बनता है, जिसे बरगा कहा जाता है। इसका नेतृत्व गोतिया करता है। यह एक ऐसी जनजाति है जो लुप्त होती जा रही है। इसके संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं बनाने की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद।